सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे। क्लास 9th के लिए है ये लेसन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसके अटैच में जो पोइम थी वो भी हमने उसको भी रीड आउट कर लिया है प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जिस लेसन को हम पढ़ रहे हैं पहले उस लेसन के बारे में आप जान लीजिए। लेसन सेकंड है, उसका नेम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो स्टूडेंट्स, साउंड ऑफ म्यूजिक का मतलब होता है संगीत की ध्वनि। संगीत की ध्वनि, साउंड का मतलब आवाज या ध्वनि और म्यूजिक का मतलब संगीत। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है सेकंड, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट फर्स्ट है, तो पार्ट फर्स्ट को हम पढ़ेंगे, फिर पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक की जो कहानी है, संगीत की ध्वनि, तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, जो स्कॉटलैंड की निवासी है। वो स्कॉटलैंड से आती है और छोटी बच्ची है वो। तो स्कॉटलैंड से आई हुई जो एक किशोरी लड़की है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, उसकी कहानी है। तो स्टूडेंट्स, वो लड़की जो थी फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसमें। स्टूडेंट्स, फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई न कोई शारीरिक अयोग्यता। कोई चल फिर नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, ठीक है। कोई ब्लाइंड है, कोई डीफ है, इस प्रकार से। तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी भी एवलिन ग्लेनी में थी कि वो सुन नहीं पाती थी, अर्थात वो बहरी थी, डीफ थी। तो ये उसकी जो श्रवण शक्ति का हास है स्टूडेंट्स, भी उसकी सुनने की शक्ति का जो हास है कब प्रारंभ हुआ स्टूडेंट? जब वो 6 साल की थी, 6-7 साल की। तभी धीरे धीरे उसकी ये सुनने की जो शक्ति है वो कम होती गई और धीरे धीरे उसने बिल्कुल ही सुनना बंद कर दिया। तो फिर उसके पेरेंट्स को पता चला, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट उसका पूरा नहीं हो पाया। और एवलिन ग्लेनी को अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया उसने, और वो चुनौतियों का सामना करने में सक्सेस रही। जो भी चैलेंज उसके जीवन में आए, क्योंकि वो बहरी थी, सुन नहीं पाती थी। अब स्टूडेंट्स, वो सुन नहीं पाती थी तो वो संगीत को कैसे सुनेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वो कुछ वाइब्रेट के माध्यम से सुना करते थे। स्टूडेंट्स, वाइब्रेट का मतलब होता है स्पंदन, ठीक है। तो वो हर चीज को अपने शरीर में महसूस करती है स्टूडेंट्स। जैसा आप तो कानों से सुनते हो क्योंकि आप नॉर्मल बॉयज हो, गर्ल्स हो, लेकिन वो आपकी तरह नॉर्मल नहीं थी। अब नॉर्मल थी थोड़ी, वो सुन नहीं सकती थी, डीप थी। तो जो भी वो साउंड है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो भी संगीत के वाद्य यंत्र हैं, उनकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ उसके शरीर में वाइब्रेट के माध्यम से जाती थी और वो फील करती थी, है ना। अपने शरीर के पार्ट्स में वो फील करती थी, ठीक है। जो भी वाइब्रेट स्पंदन उसके अंदर जाता था बॉडी में, उसको वो फील करके, महसूस करके ही संगीत को सीखती थी। तो स्टूडेंट्स, एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी आया कि वो बहुत ही सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी, एक सफल संगीतकार बनी वो। ये सब चुनौतियों का सामना करते हुए उसने तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना सीखे और सभी वाद्य यंत्र में उसने मास्टरी प्राप्त की। तो स्टूडेंट्स, एक हेलन केलर लड़की भी थी, उसमें तो और ज़्यादा अयोग्यता थी। वो फिजिकल डिसेबिलिटी हेलन केलर में तो और ज़्यादा थी। वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। और हेलन केलर भी एक दिन ऐसा आया कि वो राइटर बनी, यानी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का और संघर्षों का सामना करते हुए। तो इस लड़की के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी और इन चुनौतियों का सामना करते हुए वो भी एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी, संगीतकार बनी। तो स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ते हैं साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि, पार्ट फर्स्ट। तो ये पार्ट फर्स्ट में ये लेसन का और नेम दिया गया है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कि एवलिन ग्लेनी जो है लिसन टू साउंड, वो किसी भी ध्वनि को सुनती है। विदाउट हियरिंग इट का मतलब इसको बिना सुने ही, इसका बिना श्रवण किए ही, यानी किसी भी आवाज को वो बिना सुने ही सुन लेती है, अर्थात महसूस करके। अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसके वाइब्रेट जाता है, चाहे वो हाथों से जाकर के पैरों में जा रहा है ना,
तो पूरे शरीर में जो उसके वाइब्रेट होता था उससे वो संगीत सीखा उसने। तो ये एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड, एवलिन ग्लेनी जो है संगीत की आवाज को, ध्वनि को सुनती है। विदाउट हियरिंग इट का मतलब इसे बिना सुने ही, अर्थात वो लड़की महसूस करके संगीत को सुना करती थी। अब स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें, तो ये लेसन के बारे में मेनली मुख्यतः जो बात बताई गई है हम इसको पढ़ लेते हैं। तो राइटर कह रहा है बिफोर यू रीड में, अभी लेसन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेसन को पढ़ने से पहले, गॉड में हैव टेकन आवर हियरिंग, चाहे भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, है ना। तो गॉड में हैव टेकन आवर हियरिंग, हियरिंग का मतलब स्टूडेंट सुनना है। तो चाहे भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, या लेने से मतलब छीनना है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसे कुछ और अद्भुत चीज वापिस दे दी है, यानी कुछ असाधारण चीज भगवान ने उसको वापिस दे दी है। तो ये भगवान का गिफ्ट है उसके लिए। तो गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने चाहे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन वापिस भगवान उसको दे चुके हैं समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स असाधारण, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई नहीं हो। तो भगवान ने वापिस उसको कुछ अद्भुत या असाधारण चीज वापिस दे चुका है। चाहे भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति टेकन कर ली हो, छीन ली हो, लेकिन भगवान ने उसको वापिस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब कुछ वापिस उसको अद्भुत दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब वैसे असाधारण होता है, जिसके जैसा कोई नहीं हो, असाधारण, है ना, है साधारण। तो स्टूडेंट्स, ये असाधारण से मतलब हमारा अद्भुत है, जिसके जैसा कोई नहीं हो। अब व्हाट वी हियर, राइटर कह रहा है सी फील्स। तो व्हाट वी हियर का मतलब जिस किसी चीज को हम सुनते हैं, सी फील्स, वो एवलिन ग्लेनी महसूस करती है, क्योंकि वो डीफ है, वो बेरी है, वो सुन नहीं सकती है। तो व्हाट वी हियर, जिस किसी चीज को हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये व्हाट यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास का काम करता है, अननोन थिंग्स के बारे में बताता है जो, ठीक है, यहाँ व्हाट कार्ड जो या कोई बात। तो व्हाट वी हियर, जिस किसी चीज को हम सुनते हैं, सी फील्स, एवलिन ग्लेनी क्या करती है स्टूडेंट्स, फील्स करती है, अनुभव करती है, फार मोर डीपली, और अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस का मतलब हमसे भी ज्यादा, यहाँ तुलना की गई स्टूडेंट्स, यहाँ देन कंपेरेटिव वर्ड है, देन का मतलब से, एनी ऑफ अस का मतलब हमसे भी ज्यादा, फार मोर का मतलब बहुत ज्यादा। तो फार मोर डीपली, गहराई से, मतलब व्हाट वी हियर, जिस किसी बात को या जिस किसी बात को हम सुनते हैं तो वो लड़की महसूस करती है। फार मोर का मतलब और ज्यादा, डीपली का मतलब गहराई से, देन एनी ऑफ का मतलब हमसे भी ज्यादा गहराई से वो लड़की जो है उस बात को महसूस करती है। दैट इज वाई, इसी कारण से, दैट इज वाई भी एक कंजक्शन वर्ड है स्टूडेंट्स, इसी कारण से या इसलिए, दैट इज वाई, इसी कारण से या इसीलिए, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, वह संगीत को अभिव्यक्त करती है, सो ब्यूटीफुली का मतलब बहुत ही सुंदरता पूर्वक, इसलिए वो संगीत को बहुत ही सुंदरता पूर्वक अभिव्यक्त करती है, यानी हर वाद्य यंत्र को, हर इंस्ट्रूमेंट को वो ब्यूटीफुली प्ले करती है, बजाती है। तो वो हर इंस्ट्रूमेंट को ब्यूटीफुली कैसे बजाती है स्टूडेंट्स, सुंदरता से, क्योंकि वो हर चीज को गहराई से सुनती है ना, बहुत ही ज्यादा गहराई से वो उस चीज को सुन लेती है, कंपन के माध्यम से, मतलब वाइब्रेट होता है उसके बॉडी में, जो भी संगीत की आवाज आती है वो वाइब्रेट होकर के उसके अंदर जाया करती है और इस प्रकार से वो सुनती है। तो दैट इज वाई, इसी कारण से सी एक्सप्रेस, स्टूडेंट्स यहाँ एक्सप्रेस का मतलब वो अभिव्यक्त करना, किसी चीज को आपका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, चाहे आप स्टेज पर कोई भी सॉन्ग सिंगिंग कर रहे हो, गा रहे हो, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने गीत को, या आप स्पीच दे रहे हो तो आप स्पीच को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपकी अभिव्यक्ति हो रही है, वही। तो बहुत सारे जो म्यूजिशियंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी अभिव्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके, बजा करके स्टेज पर देते हैं, वही वर्ब है ये। तो यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक, एक्सप्रेसेज म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी जो है
संगीत को अभिव्यक्त करती है, यानी संगीत की अभिव्यक्ति देती है। सो ब्यूटीफुली का मतलब बहुत ही सुंदरता पूर्वक। ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया स्टूडेंट्स, जो मैनर बता रहा है वो संगीत को किस प्रकार से अभिव्यक्त करती है। भी इन व्हाट मैनर, तो हम कहेंगे ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक। अब रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। अब हम एक व्यक्ति का यहाँ वर्णन दिया गया है नीचे, उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा, यानी वर्णन टाइप है। अकाउंट का मतलब लेखा जोखा या वर्णन है यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट का मतलब वर्णन या लेख, ठीक है, वर्णन या लेख किसी व्यक्ति का दिया गया है इसमें, यानी एवलिन ग्लेनी के बारे में दिया गया। तो रीड फॉलोइंग का मतलब नीचे, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। नीचे एक यहाँ व्यक्ति का एक लेखा जोखा या वर्णन दिया गया है, वो एवलिन ग्लेनी के बारे में। हु फोर्ट, जिसने लड़ाई लड़ी थी। ये फाइट की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स, लड़ना। फाइट फोर्ट फोर्ट, फाइट फोर्ट फोर्ट, फाइट मीन्स लड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फोर्ट। या हु रिलेटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो। तो अब हम एक व्यक्ति का यहाँ लेखा जोखा अकाउंट जो दिया गया है, वर्णन, वो पढ़ते हैं। हु फोर्ट, जिसने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट ये फिजिकल डिसेबिलिटी, अपनी शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध। यानी उस लड़की में फिजिकल डिसेबिलिटी थी, वो सुन नहीं सकती थी ना, तो ये उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी थी, शारीरिक अयोग्यता। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिजिकल का मतलब हो जाता है शारीरिक, शारीरिक यानी रिलेटेड टू बॉडी। और स्टूडेंट्स एबिलिटी का मतलब योग्यता, उसका अपोजिट है डिसेबिलिटी, अयोग्यता, अयोग्यता। तो हम एक व्यक्ति का यहाँ लेखा जोखा या वर्णन पढ़ते हैं, जिसने अपनी शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी थी। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को उसने एक सफल कहानी बना दिया, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया, जिसको हम आज भी रिमेम्बर करते हैं उस लड़की को, एवलिन ग्लेनी को। तो मेड हर लाइफ का मतलब उसने अपने जीवन को बना दिया ये सक्सेसफुल स्टोरी, एक सफल कहानी, ठीक है। और उसने अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया, जिसके बारे में आज भी हम पढ़ रहे हैं, यानी वो अपने जीवन में सफल रही, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये फर्स्ट सेकंड, ये आपके लिए बिफोर वी रीड हमने पढ़ा है, ठीक है। जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब अपनी शारीरिक अयोग्यता के अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब समझते हो आप, के विरुद्ध। फोर्ट का मतलब लड़ना, सेकंड फॉर्म में लड़ाई लड़ी उसने अपनी शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध, यानी वो घबराई नहीं, उसने हिम्मत रखी, ठीक है। करेजियस थी वो, साहसी लड़की थी, उसने करेज रखा अपने जीवन में, साहस रखा। तो उसने अपनी शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब लेसन स्टार्ट हो गया है, एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो स्टूडेंट्स, अभी जो कहानी आपकी शुरू हो रही है वो और आगे से शुरू हो रही है। जैसे वो एवलिन ग्लेनी जो है एक प्रोग्राम देने जा रही है कहीं। स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है कंसर्ट, CONCERT। कंसर्ट का मतलब होता है संगीत सभा, संगीत का आयोजन, जिसमें आर्टिस्ट जो हैं, सिंगर जो हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी एबिलिटी का, अपनी सिंगिंग का परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो कंसर्ट में जा रही है वो अभी, ठीक है। और ये एक लंदन की जो एकेडमी थी, ठीक है, एक संगीत कंसर्ट का नाम है स्टूडेंट्स यहाँ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एक संगीत का जो एक एकेडमी थी, एक संस्था थी, लंदन में थी ये संस्था। तो वहाँ ये अपना कंसर्ट देने जा रही थी, एक प्रोग्राम देने जा रही है। वहीं से लेसन स्टार्ट होता है। तो रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। तो रश आवर का मतलब होता है व्यस्ततम समय। स्टूडेंट्स, जब भी आप बस स्टेशन जा रहे हो तो बस स्टेशन में आप देख कमिंग एंड गोइंग लगातार रहता है, आना जाना, और वहाँ रश रहती है ट्रैवलर्स की, ठीक है। जो वेंडर्स हैं वहाँ, हॉकर्स हैं, फेरी वाले हैं, कोई इधर अपना सामान सेलिंग कर रहा है। तो ये जो रश होती है, अब जनरली इसको रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर देखा जा सकता है। तो ये रश आवर क्राउड्स का मतलब
जो व्यस्त समय था और उस समय जो भीड़ थी, क्राउड्स का मतलब यहाँ भीड़, जोस्टल का मतलब होता है स्टूडेंट्स धक्का मुक्की करना, किसी को पुश करना, ठीक है। यहाँ जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, ठीक है। जोस्टल का मतलब धक्का मुक्की करना, यानी भीड़ रहती है और आप अपना प्लेस पहले लेना चाहते हो, यानी आप पहले ट्रेन में बैठना चाहते हो या बस में बैठना चाहते हो, तो आप धक्का मुक्की करते हुए जाते हो, तो वो वर्ब है ये जोस्टल, धक्का मुक्की करना, ठीक है, धक्का मुक्की करना। तो रश आवर है स्टूडेंट्स, व्यस्ततम समय है, और वहाँ जो क्राउड्स हैं, भीड़, वो जोस्टल का मतलब धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजीशन, एक बढ़िया स्थान के लिए। तो स्टूडेंट्स वैसे पोजीशन का मतलब वही है, कोई स्थिति, अभी आप किस स्थिति में हो, प्रेजेंट पोजीशन क्या है आपकी, तो यहाँ पोजीशन का मतलब एक बढ़िया स्थान पाने के लिए। तो भीड़ जो है एक बढ़िया स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक अंडरग्राउंड जो ट्रेन प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जैसा कि फॉरेन में होता है स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ ट्रेन चलती है, अपने इंडिया में भी है ऐसा, बहुत सारी ट्रेन जो होती है अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर चलती है। तो जमीन के नीचे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ ट्रेन आ जाती है और वो अंडरग्राउंड ही चलती है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का मतलब जमीन, भूमिगत, है ना। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत, यानी जमीन के नीचे जो ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म वो प्लेस होता है जहाँ ट्रेन होल्ड करती है, रुकती है, कुछ समय के लिए यहाँ ठहरती है। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म जो बना हुआ था जमीन के नीचे ही, वहाँ लोग जो है बढ़िया स्थान पाने के लिए, यानी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और वो बैठना चाहते थे ट्रेन में, तो इसके लिए वो जोस्टल कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। फोर पोजीशन का मतलब अच्छा स्थान पाने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का मतलब जमीन के नीचे जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ ट्रेन आती है, तो उस ट्रेन में एक पोजीशन पाने के लिए, बढ़िया स्थान पाने के लिए वो क्राउड्स जो थी, भीड़, वो धक्का मुक्की कर रही थी। अब ये स्लाइड गर्ल स्टूडेंट्स, या स्लाइड का मतलब होता है दुबली पतली, मतलब स्लाइड का मतलब वो छोटी और पतली लड़की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ स्लाइड का मतलब हो जाएगा दुबला पतला, ठीक है, यानी थिन। स्लाइड का मतलब दुबला पतला, ठीक है। तो अब ये स्लाइड गर्ल, एक दुबली पतली लड़की जो लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। अभी स्टूडेंट्स यहाँ जो उसकी उम्र बताई गई है वो 17 वर्ष की है, क्योंकि वो अभी बड़ी हो गई है। तो उसकी पास्ट लाइफ के बारे में आगे बताया जाएगा, किस प्रकार से उसकी लॉस ऑफ हियरिंग हुआ, श्रवण शक्ति की कमी कैसे आई, आगे बताया जाएगा। परहैप्स अभी भी वो सुन नहीं सकती है, कंपन के माध्यम से भी सुनती है वो, और संगीत को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है वो। तो देखो, ये स्लाइड गर्ल एक दुबली पतली छोटी लड़की जो लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 वर्ष से भी और ज्यादा छोटी नजर आती है। वो है तो 17 ईयर्स की, लेकिन वो दिखती नहीं है, वो 17 ईयर्स की दिखती नहीं है। तो उसकी उम्र यहाँ 17 वर्ष बताई गई है, लेकिन वो अपने 17 वर्ष से भी थोड़ी यंगर है। तो स्टूडेंट्स, यंगर का मतलब ज्यादा छोटी, यंग, यंगर, ये यंग की स्टूडेंट्स कंपैरेटिव फॉर्म है, डिग्री। तो एक दुबली पतली लड़की लुकिंग यंगर जो ज्यादा छोटी दिखती है, देन हर 17 ईयर्स, यानी 17 वर्ष से भी, यानी वो 17 वर्ष से भी छोटी दिखती है। अभी रिसेंट उसकी उम्र 17 ईयर्स है, लेकिन वो 17 ईयर्स की नहीं दिखती, उससे भी और ज्यादा छोटी दिखती है। तो वो दुबली पतली लड़की वाज नर्वस, वो वहाँ थोड़ी उदास थी, ठीक है, बेचैन थी, वो घबराहट हो रही थी उसको, तो कब ट्रेन आएगी, कब मैं बैठूंगी। अब स्टूडेंट्स, ट्रेन की आवाज जो आती है प्लेटफॉर्म पर, जैसे ही ट्रेन रुकेगी तो उसका जो वाइब्रेट होगा, वो वाइब्रेट उसके पैरों में चला जाएगा और वो समझ जाएगी भी ट्रेन आ गई है। तो वो वाइब्रेट के माध्यम से सुनती है, स्पंदनों के माध्यम से। तो वो थोड़ी नर्वस थी, एडजेक्टिव वर्ड आया स्टूडेंट, नर्वस का मतलब घबराहट थी उसको, थोड़ी उदास थी वो। हाँ, यट फिर भी एक्साइटेड, वो लड़की उत्साहित थी, ठीक है। अब वो लड़की उत्साहित हुई, कब उत्साहित हुई वो? एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उस लड़की ने निकट आती हुई ट्रेन के जो स्पंदन है उसको महसूस किया। भाई प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ जाती है तो वो आवाज आ जाती है। तो जब सी फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट, फील, फेल्ट, महसूस करना।
तो फिर भी एक्साइटेड का मतलब वो लड़की उत्साहित हो गई। एज सी फेल्ट, जब उस लड़की ने महसूस किया वाइब्रेशंस। ये स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका फोन आप रिंगटोन में नहीं रखते हो, वाइब्रेट मोड पे रख देते हो, तो वाइब्रेट का मतलब स्पंदन, ठीक है। तो जैसे उस लड़की ने उन स्पंदनों को महसूस किया, अप्रोच स्टूडेंट्स, अप्रोच का मतलब पास आना, निकट आना, ट्रेन का मतलब जैसे उसने निकट आती हुई ट्रेन के स्पंदनों को महसूस किया तो वो लड़की उत्साहित हो गई कि चलो ट्रेन आ गई है और मैं इस ट्रेन में बैठ जाऊंगी और अपना प्रोग्राम जो है वो कंसर्ट में जा रही है, प्रोग्राम में जा रही है, ठीक है। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस, जैसे उसने उन स्पंदनों को महसूस किया। अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब पास आती हुई या निकट आती हुई। तो यह अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट निकट आना। अप्रोच का मतलब निकट आना, निकट, ठीक है, निकट आना या निकट पहुंचना। तो जैसे ही पास आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशंस को उसने फेल्ट किया, महसूस किया, तो वो लड़की थोड़ी एक्साइटेड हो गई, उत्साहित हो गई। अभी इससे पहले थोड़ी वो नर्वस थी, घबराहट थी, उसमें उदास थी, लेकिन फिर भी वो उत्साहित हो गई। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे उसने निकट आती हुई ट्रेन के कंपनों को महसूस किया। अब इट वाज आवर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, वो प्रोग्राम देने जा रही है क्योंकि वो सिंगर है। हाँ, वो सिंगर भी है लेकिन वो म्यूजिशियन है, संगीतकार है, वो इंस्ट्रूमेंट बजाती है, ठीक है। तो इट वाज आवर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पहले बताया था वो कहाँ जा रही है, तो लंदन में जो एक प्रतिष्ठित संगीत की एक एकेडमी थी, संस्था, ठीक है। ये संस्था क्या करती है स्टूडेंट्स, बड़े बड़े संगीत के कंसर्ट करवाती है, प्रोग्राम करवाती है। तो ये भी अपना एक्सप्रेशन देने वहाँ जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ प्रेस्टिजियस का मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठित, सम्मानित, ठीक है, प्रतिष्ठित, जिसका हम ज्यादा से ज्यादा सम्मान करें, प्रतिष्ठित, ठीक है, यानी जिसकी प्रतिष्ठा हो, ठीक है। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, ये लंदन में एक संस्था है संगीत की जो प्रोग्राम करवाती है। तो लंदन की जो एक बहुत रॉयल, जहाँ अच्छे अच्छे क्लासिक कलाकार आते हैं, है ना, रॉयल का मतलब जो राजा महाराजाओं से रिलेटेड, ठीक है। तो लंदन में जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, संगीत की जो एक अकादमी है, संस्था है, वो प्रतिष्ठित संस्था में ये उसका पहला दिन था, यानी पहली बार वो प्रोग्राम देने जा रही थी। तो प्रेस्टिजियस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ प्रतिष्ठित, सम्मानित। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो संगीत की एक संस्था थी लंदन का मतलब लंदन में, वहाँ ये उसका पहला प्रोग्राम था, पहला दिन था। हाँ, एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, ठीक है। हाँ, डॉन्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स डराने वाला। डॉन्टिंग का मतलब डराने वाला। जब भी आप कोई अपना पहला प्रोग्राम देते हो तो थोड़े आप डर जाते हो भी, आप अपना फुल एक्सप्रेशन, परफॉर्मेंस जो है सक्सेसफुली दे पाओगे नहीं दे पाओगे, तो ये थोड़ी अपन टेंस रहते हैं थोड़ा। तो वो भी थोड़ी डॉन्टिंग का मतलब उसके लिए डराने वाला था। एनअप का मतलब पर्याप्त रूप से। फॉर एनी टीनेजर, स्टूडेंट्स, टीनेजर का मतलब होता है किशोरी या किशोर, ठीक है। और फ्रेश का मतलब होता है एक नई लड़की। तो ये लंदन में अभी नई थी, अभी अभी आई थी, ठीक है। फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, ये देखिए स्टूडेंट्स, स्कॉटिश फॉर्म का मतलब होता है स्कॉटलैंड से आई हुई, ठीक है। ये स्कॉटलैंड की निवासी थी। फार्म का स्टूडेंट्स, यहाँ फार्म का मतलब से खेत होता है, लेकिन यहाँ कोई एरिया या क्षेत्र या इलाका, तो एक स्कॉटलैंड क्षेत्र से आई हुई किसी भी नई किशोरी के लिए ये पर्याप्त रूप से डराने वाला था, ठीक है, कि ये अपना प्रोग्राम अच्छा दे पाएगी नहीं दे पाएगी। तो ये जो लड़की थी थोड़ी डरी हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, डॉन्टिंग का मतलब ये डराने वाला था पर्याप्त रूप से। फॉर एनी टीनेजर का मतलब किशोरी के लिए। फ्रेश जो अभी नई नई जो ये किशोरी है, फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म का मतलब जो स्कॉटलैंड क्षेत्र से आई हुई जो ये अभी नई नई किशोरी लड़की थी, उसके लिए ये चीज जो थी थोड़ी डराने वाली थी, ठीक है। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, ज्यादा से ज्यादा कोई पाने की इच्छा रखने वाला होता है एस्पायरिंग। एस्पायरिंग का मतलब महत्वाकांक्षी, ठीक है।
यानी उसकी आकांक्षा बढ़ती जाती है। ठीक है, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इच्छा रखने वाला। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये जो महत्वाकांक्षी संगीतकार थी, ठीक है, फेस्ड, इसने सामना किया ए बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का। ठीक है, फिर भी इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया। देन मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, यानी बहुत से लोग उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए। ये देखो, देन मोस्ट, बहुत से ज्यादा, तो बहुत से लोग जो इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए, लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने फेस्ड का मतलब सामना किया, एक बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का इसने सामना किया। देन मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा। कैसे किया उसने इस चुनौती का सामना? क्योंकि सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि ये लड़की गंभीर रूप से बहरी थी। अब गंभीर रूप से बहरी है, सुन नहीं पाएगी, तो ये कैसे संगीत के वाद्य यंत्र को बजा लेगी? तो ये इसके सामने जो चुनौती आई, इस चुनौतियों को इस लड़की ने फेस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, फेस का मतलब सामना करना, फेस का मतलब सामना करना, सामना करना। और स्टूडेंट्स, बिगर चैलेंज का मतलब बहुत बड़ी चुनौती, इसने और भी बड़ी चुनौती का सामना किया। देन मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों, यानी बहुत से व्यक्तियों से भी ज्यादा इसने बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। क्योंकि सी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो गंभीर रूप से बहरी थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ प्रोफाउंडली का मतलब होता है सदा के लिए, यानी गंभीर रूप से। ठीक है, और डीप एक एडजेक्टिव वर्ड है, बहरी। ठीक है, तो यहाँ प्रोफाउंडली का मतलब लिख देते हैं अपन गंभीर रूप से, यानी सीरियसली, गंभीर रूप से, गंभीर रूप से। क्योंकि एवलिन ग्लेनी जो थी गंभीर रूप से बहरी थी, ठीक है, इसलिए इसने और से और बड़ी चुनौती का सामना किया। देन मोस्ट का मतलब बहुतों से ज्यादा इसने बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना किया। क्योंकि इसी बात प्रोफाउंडली डीप, वो गंभीर रूप से डीप थी। डीप का मतलब होता है बहरापन, यानी बहरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि वो स्कॉटलैंड से आई हुई थी और लंदन की जो एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, प्रेस्टिजियस संस्था थी ये सम्मानित, वहाँ वो अपना परफॉर्मेंस देने जा रही थी। और बिल्कुल उस समय वो किशोर अवस्था में थी, 13 या 14 की एज के लगभग, इसलिए ये डॉन्टिंग था उसके लिए, एक डराने वाला था। इनफ का मतलब पर्याप्त रूप से, फॉर एनी टीनेजर, एक किशोरी के लिए। फ्रेश जो बिल्कुल अभी नई नई लड़की है वो, और किशोरी भी है वो, और फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म का मतलब वो स्कॉटलैंड से आई हुई एक नई छोटी किशोरी के लिए ये पर्याप्त रूप से डराने वाली बात थी कि वो ये प्रोग्राम दे पाएगी नहीं दे पाएगी, ये उसके मन में थोड़ा डाउट था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया है आपका। ये वर्ड मीनिंग्स भी मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, आप इनको देखें। स्टूडेंट्स, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया अभी वो लंदन की जो एक रॉयल एकेडमी थी, है ना, वहाँ प्रोग्राम देने गई थी। और ये इट वाज हर फर्स्ट डे, स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ देखो, इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, वो पहली बार गई थी वहाँ रॉयल एकेडमी में। तो ये उसके लिए एक छोटी किशोरी जो है, टीन एजर की है, जिसकी एज कम है, 12-13 वर्ष की है, तो उसके लिए ये थोड़ा डॉन्टिंग है ना। डॉन्टिंग एनअप का मतलब पर्याप्त रूप से ये डराने वाली बात थी। और फ्रेश भी थी, ये नई लड़की थी जो स्कॉटलैंड से आई हुई थी। और सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वो गंभीर रूप से बहरी थी। अब सेकंड पैराग्राफ में ये हम पढ़ेंगे कि इसके माता पिता को इसके बहरेपन का पता कब चला, पेरेंट्स को कब पता चला भाई उनकी लड़की जो है डीफ हो गई है, सुन नहीं सकती है, उसके बारे में। तो देखो, एवलिन ग्लेनी इज लॉस ऑफ हियरिंग। तो स्टूडेंट्स देखो, ये यहाँ वर्ड मीनिंग आया है, लॉस ऑफ हियरिंग का मतलब होता है श्रवण शक्ति का हास। श्रवण शक्ति का हास। लॉस ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना, यानी सुनने की शक्ति का हास, यानी श्रवण शक्ति का हास। हास का मतलब यहाँ कमी से है स्टूडेंट्स, श्रवण शक्ति का हास।
हास का मतलब यहाँ कमी। तो एवलिन ग्लेनी की जो श्रवण शक्ति का हास है, यानी उसकी सुनने की शक्ति कब कम हो गई, है ना, वो हैड बीन ग्रेजुअल का मतलब वो धीरे धीरे रहा था, यानी क्रमिक रहा था। स्टूडेंट्स, यहाँ ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक, यानी वो धीरे धीरे, है ना, क्रम से थोड़ी बहरी हुई, अलग अलग एज पे आते हुए ऐसे। तो यहाँ ग्रेजुअल का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रमिक, यानी क्रम से। तो उसका जो बहरापन हुआ वो धीरे धीरे हुआ, है ना, क्रमिक, क्रम से। ग्रेजुअल, ये ग्रेजुअल से बनता है स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यानी वो धीरे धीरे बहरी हुई। जैसे वो 6 मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इन वर्षों में वो फिर धीरे धीरे बहरी होती गई। उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग है, श्रवण शक्ति का ह्रास, जो सुनने की शक्ति की कमी है, तो एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति की कमी है वो हैड बीन ग्रेजुअल का मतलब क्रमिक रही थी, धीरे धीरे हुई। अब पता कैसे चला स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ते हैं कि हर मदर रिमेंबर्स, एक बार उसकी माता को ये याद आता है। रिमेंबर का मतलब याद करना किसी को, ठीक है। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता को ये बात याद आती है। नोटिसिंग, जब उसकी माता किसी चीज को नोटिस कर रही थी। स्टूडेंट्स, नोटिस का मतलब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, कि समथिंग वाज रॉन्ग, तो कुछ गलत हो रहा था, ठीक है। ये एवलिन ग्लेनी की माता को पता चला। तो ये उसकी माता बताती है कि उनकी लड़की की जो लॉस ऑफ हियरिंग है, किस प्रकार से कमी आई उसमें। तो हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता को याद आता है, नोटिसिंग, उसको ध्यान से देखते हुए, कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ उनकी लड़की के साथ गलत हो गया था। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्ष की जो उनकी एवलिन लड़की थी, ठीक है, वाज वेटिंग, जब वो एवलिन इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का, ठीक है। यानी जब वो लड़की एवलिन ग्लेनी जो थी पियानो बजाने जा रही थी, तो उस समय एवलिन ग्लेनी की माता ने नोटिस किया भी ये पियानो बजाने जा रही है। तो हो सकता है उस समय एवलिन ग्लेनी की माता ने उसको बुलाया होगा, पुकारा होगा, तो उसने सुना नहीं होगा, आंसर नहीं दिया होगा। तो उनकी माता को पता चला भी ये आंसर नहीं दे रही है, इसका मतलब ये सुन नहीं पा रही, ऐसे। तो ये समथिंग वाज रॉन्ग का मतलब ये थोड़ा कुछ गलत था, ठीक है। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 वर्ष की लड़की जो थी एवलिन, वाज वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी, टू प्ले द पियानो का मतलब पियानो बजाने का। तो स्टूडेंट्स, पियानो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो जब वो लड़की पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, तब उसकी माता ने जब उसको नोटिस किया, ध्यान से देखा, तब उसकी माता को ये पता चल गया था भी समथिंग वाज रॉन्ग, भी कुछ थोड़ा